समत्व समता का भाव लाना, निर्ममत्वपने का भाव लाना, ये व्युत्सर्ग है। अंत में ध्यान आता है और ध्यान ही जो शुभ रूप और शुद्ध रूप होता है, मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। ऐसे अंतरंग तपों को आचार्य निरंतर तपते रहते हैं। ऐसे अंतरंग तपों को तपने में गुरुवर आचार्य श्री को भी अपन सबने देखा है। उनकी विनय, उनके द्वारा की जाने वाले अपने गुरु की वैयावृत्ति, उनके समय में उन्हें उस समय उपलब्ध होने वाले अन्य मुनिजनों की संलेखना समाधि मरण के समय वैयावृत्ति, दीक्षा लेने के बाद तो वैयावृत्ति गुरु के रूप में उनकी प्रसिद्ध हुई। दीक्षा के पहले भी उन्होंने बहुत वैयावृत्ति की है। स्वाध्याय अपने आप में निरंतर चलता रहता है संघ का आचार्य श्री के द्वारा, और ध्यान सामयिक आचार्य श्री निरंतर सावधानी पूर्वक करते हैं। तो ये अंतरंग तप आचार्यों की विशेषताओं में जो सम्मिलित हैं, गुरुवर आचार्य श्री के जीवन में भी निरंतर हम सबको दिखाई देते हैं। 10 धर्मों की चर्चा भी आचार्यों के जीवन से जुड़ती है। 10 धर्मों का महत्व तो आचार्यों को क्या, उपाध्याय साधुओं को भी है, और केवल रत्नत्रयधारियों को ही क्या, बाकी सामान्य जनों को भी 10 धर्म का महत्व है। यदि 10 धर्म का महत्व नहीं होता तो परवराज पर्यूषण 10 लक्षणों में आराधना क्यों करते, एक एक धर्म की पूजा क्यों करते, 10 धर्म की समुच्चय रूप से पूजा क्यों करते। और फिर इन धर्मों का संबंध जैनियों से ही नहीं है, प्राणी मात्र से भी इन धर्मों का संबंध है। यह धर्म सभी के लिए आवश्यक हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य जैसे परम धर्म ये मानवीयता के धर्म हैं, शुद्ध आत्म आराधना के धर्म हैं। ऐसे धर्मों को प्राणी मात्र के लिए आवश्यक समझते हुए भी आचार्यों के मूल गुणों में सम्मिलित किया गया है। जब हम गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी की दिनचर्या पर ध्यान करते हैं तो 10 धर्मों का स्वभाव, 10 धर्मों की भावना और साधना आचार्य की दिनचर्या में भी निरंतर दिखती है। प्रतिकूलताएं तो उनको भी आती होंगी, पर क्षमा समता का भाव रखना उनसे सीखना पड़ता है। इत्यादि प्रकार से 10 धर्म भी आचार्यों की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। पालें पंचाचार, पंच आचार का पालन करते हैं। आचार यानी चारित्र, आचरण रूप चर्या। अब पंचाचार में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 आचार हैं। इन 5 के भावों को लेकर के विशुद्धता से जो चर्या साधना बनती है वह इस तरह के नाम को लेकर के आचार, पंच आचार, पंचाचार, पंचाचार की प्रधानता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय है, उसमें तप भी जुड़ता है। इन चारों को आराधना भी कहते हैं। और फिर सामर्थ्य को बड़ा बड़ा करके, सामर्थ्य को बड़ा बड़ा करके, अपनी शक्ति को न छिपाते हुए, शक्ति को और उद्घाटित करते हुए जो आराधना की जाती है वह अपनी उत्कृष्टता में वीर्याचार को लेकर के होती है। ऐसे पंच आचारों की चर्चा विस्तृत व्याख्याओं के रूप में शास्त्रों में निबद्ध है। स्वाध्याय में ये सभी विषय निरंतर आते रहते हैं।
षड आवश्यकों की जब भी चर्चा आती है तो षड आवश्यक तो मुनियों के नियम में भी हैं, उपाध्याय भी मूलतः मुनि हैं सो उनके नियम में भी हैं, और आचार्य परमेष्टि भी मूल में मुनि दीक्षा के व्रतों को धारण करते हैं। तो षड आवश्यक आचार्यों के मुनि के रूप में भी हैं और आचार्य के गुणों के रूप में भी हैं। आप कहोगे डबल डबल नाम क्यों आ गया? आ गया तो आ गया, लेकिन वो चर्या उनके साथ जुड़ी है। आवश्यक कहते किसे हैं? आवश्यक की परिभाषा क्या बनती है? अवश्य ही करने योग्य कार्यों को किया जाना आवश्यक है। अवश्य ही करने योग्य कार्य क्या हैं? जो इस चर्या में सम्मिलित होते हैं, जिन्होंने मुनि व्रतों को धारण किया है, जिनका जीवन मुनि चर्या से जुड़ गया है, उन्हें षड आवश्यकों का पालन करना पड़ता है। षड आवश्यक क्या है? आवश्यक की परिभाषा तो समझ गए। अवश्य ही करने योग्य कार्यों को आवश्यक कहते हैं। अवश्य ही करने योग्य का मतलब इनको टाला नहीं जा सकता, इनको छोड़ा नहीं जा सकता, इनको कम नहीं किया जा सकता। रोज रोज छ्यों छ्यों क्यों जरूरी है? सप्ताह 7 दिन का होता है, एक एक दिन में एक एक आवश्यक पाल लिया जाए, 7वें दिन की छुट्टी रख ली जाए। हो सकता है ऐसा? एक एक रस का परित्याग कर लेते हैं ना, जैसे गृहस्थजन, तो ऐसे ही षड आवश्यकों को करना है तो षड आवश्यक कर तो रहे हैं। एक दिन क्षमता नाम का, एक दिन स्तुति वंदना आदि आदि क्रमशः बढ़ाते हुए एक एक दिन एक एक आवश्यक, और अंत में अब इतने 6 दिन कर लिया है तो एक दिन की छुट्टी भी तो चाहिए ना। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी, 7वें दिन कुछ नहीं करेंगे, फिर 6 दिन करेंगे। ऐसा हो सकता क्या? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। षड आवश्यकों को करना और प्रतिदिन करना, और 7वां दिन क्या, पक्ष के पक्ष, महीने के महीने, वर्ष के वर्ष, क्या जिंदगी भर करते रहना। षड आवश्यक, षड आवश्यकों का अपना विधान है। षड आवश्यकों में समता नाम आता है। सामयिक भी उसे कहते हैं, पर हम और आप सामयिक को केवल उस रूप में जानते हैं कि बैठ गए, माला फेर रहे हैं या अपना कोई जाप मंत्र कर रहे हैं, उसको ही हम सामयिक मानते हैं। लेकिन ये सामयिक तो सुनिश्चित समय की सामयिक है, पर अनिश्चित समय की सामयिक यदि करनी हो तो परिणामों में साम्य भाव रखते हुए आप यदि सामान्य से अपनी प्रवृत्ति से निवृत्त हो करके बैठे हो तो वह भी आपकी सामयिक समता भाव को लेकर के होने से समता नाम का आवश्यक है। समता नाम का आवश्यक क्या कहता है? ये कहता है कि अपनी प्रवृत्ति में राग द्वेष ना हो। प्रवृत्ति होगी तो इष्ट और अनिष्ट के रूप में अनुकूलता प्रतिकूलता का कुछ ना कुछ भाव आएगा ही आएगा। ये करना, ये नहीं करना, ये करने में अच्छा लग रहा है, ये करने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ तो अनुकूलता नहीं है, थोड़ा वहाँ जाएंगे तो अनुकूलता बनेगी। ये प्रवृत्ति में सब संभव है, इसी का नाम प्रवृत्ति है। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति से बचने के लिए, ऐसे विकल्प और भावों से बचने के लिए यदि आपने प्रवृत्ति का परिहार कर दिया तो क्या स्थिति बनेगी? प्रवृत्ति का परिहार किया, हम इतने समय तक किसी भी क्रिया कार्य को नहीं करेंगे
और परिणामों में साम्य क्षमता का भाव रखेंगे। ऐसा करते करते आप आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, समय है तो और ज़्यादा बैठे रहो, मन में शुभ भाव लाते रहो, कुछ पाठ करते रहो, स्तुतियाँ करते रहो, भजन करते रहो, चिंतन विचार करते रहो, तो तीनों समय की सामयिक के अलावा भी तुम्हारे द्वारा की जाने वाली क्रिया में क्षमता सामयिक नाम का आवश्यक पलता हुआ माना जाएगा। 3 टाइम जो निर्धारित किया गया वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा दिन में और भी हम अनेक समय में इस भाव को ला सकते हैं। इसीलिए सामयिक क्षमता का भाव समता सम्हारें निरंतर भाव में रहता है, समता नाम का आवश्यक है। स्तुति और वंदना षड आवश्यकों में 2 नाम आते हैं, एक स्तुति नाम आता है जिसे स्तुवन कहते हैं, और एक वंदना आती है। स्तुति का मतलब क्या? 24 तीर्थंकरों को ध्यान में रखते हुए उनका गुणगान करना। भाषा जो भी तुमको आती हो चलेगा, पढ़े गए पद्य चाहे संस्कृत के हों, चाहे प्राकृत के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे अपने प्रांत की कोई भाषा के हों, चाहे किसी भी रूप में हों, आप उन सबको पढ़ें तो वो स्तुति मानी जाएगी। और यदि लय में नहीं पढ़ पा रहे हैं या लय वाले पद्य नहीं है तो सीधा सीधा भी आपने कहना शुरू किया, तीर्थंकर भगवंतों का, सलाका पुरुषों का, महापुरुषों का जो आपने गुणगान करना शुरू किया, पुण्यशाली पुरुषों का, महापुरुषों का, सलाका पुरुषों का, मोक्ष मार्गी पुरुषों का, पंच परमेष्टियों का, तो यह स्तुति स्तुवन माना जाता है। स्तुवन वो होता है कि जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति होती है, वो स्तुति स्तुवन नाम का आवश्यक है। लेकिन वंदना में क्या अंतर है? वंदना में किसी एक तीर्थंकर को लक्ष्य बना करके उनकी स्तुति करना, उनके नाम का गुणगान करना, एक को लक्ष्य बना करके एक की ही प्रधानता में एक का ही स्मरण करते हुए जिस समय हम करेंगे नमस्कार आदि स्तुति, तो वंदना में आएगा। मूल नायक शांतिनाथ भगवान हैं, शांतिनाथ भगवान के पद्य पढ़े, शांतिनाथ भगवान को गृहस्थ ने अर्घ्य चढ़ाया, मुनिवर ने शांतिनाथ भगवान की वंदना की, ऐसी स्तुति की जिसमें शांतिनाथ भगवान का नाम आ रहा है, तो वह उनके द्वारा किया जाने वाला वंदना नाम का आवश्यक है। उस वंदना में नमस्कृति होती है, कायोत्सर्ग की क्रिया जुड़ती है, कितने नमस्कार करना, कितने कायोत्सर्ग करना और किस रूप में स्तुवन करना। यदि आपको गुणों का विस्तार करके करना तो भी चलेगा, और यदि ज़्यादा नहीं भी है समय, तुम्हारे पास नहीं भी आता है, तो नाम कीर्तन भी स्तुवन में आता है, वंदना में आता है। नाम लेकर के भी, नाम ले लिया तो एक को ध्यान में रख करके करेंगे जिसमें एक तीर्थंकर का गुणगान हो, वंदना हो जाती है नमस्कार करते हुए, और चतुर्विंशति तीर्थंकर सम्मिलित रूप से जिसमें स्तुवन में आते हैं वह स्तुति मानी जाती। ये दोनों आवश्यक भी स्थापना निक्षेप के जिन बिंब साक्षात सामने हो तो साक्षात सामने सामने किया जाता है। मान लीजिए प्रतिष्ठा पंचकल्याणक आदि की स्थापना निक्षेप के बिंब हमारे सामने नहीं है, तो परोक्ष में स्मरण करते हुए भी उनकी वंदना की जाती है। ऐसे स्तुति और वंदना के आवश्यक। प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण क्या कहलाते हैं? जैसे कि आहारचर्या संपन्न हुई, मुनि महाराज ने आहारचर्या की, खड़े खड़े आहार हुआ, आहार संपन्न होने पर बैठ गए,
अब बैठने के तुरंत बाद शुद्धि कर लेते मुख की, जो कुछ भी है तो उसको शुद्धिकरण करना पड़ता है, शुद्धि होगी। शुद्धि के बाद में जो कायोत्सर्ग करते हैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, और उस समय जो सिद्ध भक्ति पढ़ ली जाती है, वह अब भोजन संबंधी क्रिया का, भोजन संबंधी परिणाम का प्रत्याख्यान यानी त्याग। अब विकल्प नहीं, लेने संबंधी अब कोई भाव नहीं, लेने की क्रिया भी नहीं और लेने संबंधी भाव भी नहीं। यानी आहारचर्या होते होते लेने का भाव भी, लेने की क्रिया भी, और जैसे ही संपन्न हुई, संपन्न ना भी हो, मान लो व्यवधान आने पर अंतराय हो जाए तो बीच में ही, जैसा भी हो, बैठ गए, मुख शुद्धि कर ली और कायोत्सर्ग जो कर लिया, तो उस समय, उसी समय से प्रत्याख्यान। कब तक का प्रत्याख्यान? अगले दिन तक का प्रत्याख्यान। 24 घंटे का प्रत्याख्यान कहने में आता है, पर अगले दिन तक का प्रत्याख्यान ही मूल है। 24 घंटे के प्रत्याख्यान में कभी कभी ये असुविधा आ सकती है कि जैसे मान लो किसी दिन महाराज जी का दोपहर की बेला में आहार हुआ और 4 बजे आहार की क्रिया संपन्न होकर उन्होंने प्रत्याख्यान लिया। अब 24 घंटे का प्रत्याख्यान करना, मान लीजिए 3 बजे आहार को वो उठे थे, तो 3 बजे आहार को उठे थे और 4 बजे संपन्न हुआ, और अब यदि 3 बजे आहार को उठे थे तो 3 बजे तक का त्याग करते हैं, तो अगले दिन फिर 3 बजे उठेंगे, फिर अगले दिन फिर 3 बजे को उठेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आज की बेला दोपहर की हो गई, लेकिन कल के दिन में, कल की तिथि में, प्रातःकालीन बेला में भी महाराज जी आहार को उठ सकते। जैसे आपको सौर सूतक लगते हैं, घंटे से नहीं, दिन से। शाम को यदि कोई मिट्टी में सम्मिलित हुआ है तो रात निकली, सुबह स्नान कर लिया, उसकी शुद्धि हो गई। 24 घंटे नहीं गिनेगा, 24 घंटे गिनेगा तो फिर अगले दिन नहीं, तिथि बदल गई, सुबह भी यदि कोई सम्मिलित हुआ है तो अगले सुबह ही उसकी शुद्धि होगी। शाम को सम्मिलित हुआ है तो अगले सुबह शुद्धि हो जाएगी। ऐसे ही मुनि महाराज जियों के प्रत्याख्यान में आहार संबंधी जो व्यवस्था है, उसमें आहारचर्या संपन्न होने पर अगले दिन तक का प्रत्याख्यान कर दिया जाता। अब उसमें घंटे 24 हों तो 24 सही, और कम घंटे हों तो कम सही, तिथि बदल गई, दिन बदल गया, बात खत्म हो गई।